हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस वाई एंड दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, जिसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में। सी एफ इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होता है। फॉर CF हमें रूट्स फाइंड आउट करनी होती है एंड फॉर PI वी हैव डिफाइंड मेथड फॉर द फंक्शन cos x। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम CF फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए वी लेट d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1, सो दैट हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्मेशन होगी वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, दैट इज m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड फॉर दिस हम लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो लेते हैं, that is the homogeneous part only. So this is m square plus m minus 6 and इसकी roots होंगी m square plus 3 minus 2m minus 6 is equal to 0, which is m square plus 3m minus 2m minus 6 is equal to 0. So ये हो जाएगा m, take m common, m plus 3 minus 2 common, m plus 3, since बाहर माइनस है तो अंदर क्या होगा प्लस। सो हमारे पास फाइनली फैक्टर्स होंगे m माइनस 2, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर m इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 3। नाउ हमारे पास CF के लिए अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होती हैं, फॉर दैट हम लेट करते हैं m1 इज इक्वल टू 2 एनी रूट 1 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड फॉर्मूला फॉर CF इज f1 y plus m1x plus f2 y plus m2x, जिसमें f1 y plus m1 की प्लेस पे 2x आ जाएगा प्लस f2 y plus m2 इज माइनस 3x, जिसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इट इज f1 y plus 2x प्लस f2 y माइनस 3x। सो हमारे पास CF आ गया है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है फॉर cos 2x प्लस y, जिसके लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, PI इज गिवन बाय 1 अपॉन f d कॉमा d डैश कैपिटल F x कॉमा y। दिस कैपिटल F x कॉमा y इज अ फंक्शन ऑन राइट हैंड साइड एंड f d कॉमा d डैश इज फंक्शन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो फंक्शन क्या था, इट इज PI 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस d डैश माइनस 6 d डैश स्क्वायर एंड function was cos 2x plus y. Now जब भी हमारे पास PI होता है, write it here, step 1, जब भी हमारे पास PI होता है in form of 1 upon f d comma d dash and function is cos ax plus by, उसके लिए हम रिप्लेस करते हैं d स्क्वायर को by माइनस a स्क्वायर से, d डैश स्क्वायर को by माइनस b स्क्वायर से एंड d मल्टीप्लाई d डैश को बाय माइनस ए बी से। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो 1 अपॉन एफ ऑफ a कॉमा b के फॉर्म में आएगी एंड cos ax प्लस बी वाई विल बी एज इट इज। अब इसमें पॉसिबल हो सकता है कि f ऑफ a कॉमा b 0 के इक्वल आ जाए। इन दिस केस ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वी मल्टीप्लाई x इन न्यूमरेटर एंड टेक डेरिवेटिव of the function in denominator with respect to capital D, so that हमारी जो function की वैल्यू होगी वो सिंप्लीफाई हो जाएगी एंड देन अगेन we put d square as minus a square, d dash square by minus b square and d dash by minus ab। अगेन अगर हमारे पास f dash ab, अगेन if f dash ab इज इक्वल टू 0 आता है, देन अगेन वी मल्टीप्लाई x, सो दैट हमारे पास क्या हो जाता है, ओवरऑल इट इज x रेज टू द पावर n एंड f n a कॉमा b की फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज 1 अपॉन f n a कॉमा b x रेज टू द पावर n cos ax प्लस by, सच दैट f n a कॉमा b इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक डिनोमिनेटर में फंक्शन नॉन जीरो ना आ जाए तब तक हमें डेरिवेटिव लेना है एंड न्यूमरेटर में x की मल्टीप्लाई करना है। नाउ जो स्टेप्स हमने देखे वो हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में।
जो था 1 अपॉन राइट पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर कॉस 2x plus y. In this, a is equal to 2 and b is equal to 1, and we replace d square by minus a square, that is by minus 4. Since इसको हम लिख सकते हैं minus 2 square, that is minus 4. Similarly, d dash square is replaced by minus b square, that is minus 1 square, that is minus 1, and d multiply d dash is replaced by minus ab, that is minus 2 multiply 1 minus 2. Now इसको यहाँ पुट करेंगे, it is 1 upon replace d square by minus 4 plus d dash by minus 2 minus 6 d dash square by minus 1 and cos 2x plus y as it is. So ये क्या हो जाएगा 1 upon minus 4 minus 2 plus 6 cos 2x plus y, which is equal to 1 upon minus 6 plus 6 cos 2x plus y, which is equal to 1 upon 0 cos 2x plus y, that is f of a comma b क्या हो गया 0 के इक्वल. So use step 2 जिसमें क्या लेना था f dash a comma b and check करना था whether it is equal to 0 or not and multiply करना था x in numerator. So consider this as equation 1 and इसमें हम x की मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d. सो राइट फ्रॉम 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x मल्टीप्लाई cos 2x plus y divided by derivative with respect to d of function d square plus d dash minus 6 d dash square, जो हो जाएगा x यहाँ ले लेंगे 1 upon 2d प्लस डी डैश में डी डैश माइनस 6d डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d इज 0 एंड cos 2x प्लस y एज इट इज, जो हो जाएगा x 1 अपॉन 2d प्लस d डैश cos 2x प्लस y, दैट इज f डैश a कॉमा b क्या हो गया f डैश d कॉमा d डैश है 2d प्लस d डैश. नाउ cos फंक्शन के लिए रिप्लेसमेंट होती है d स्क्वायर की बाय माइनस a स्क्वायर से, d डैश स्क्वायर की बाय माइनस b स्क्वायर से एंड d डैश की बाय माइनस ab से. सो इसके लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में d स्क्वायर होना चाहिए. सो टू मेक इट इन फॉर्म ऑफ d स्क्वायर एंड d डैश स्क्वायर वी रेशनलाइज इट इज 1 अपॉन 2d प्लस d डैश मल्टीप्लाई करेंगे 2d माइनस d डैश से, डिवाइड करेंगे 2d माइनस d डैश से एंड cos 2x plus y, which is equal to x 2d minus d dash divided by 2d square minus d dash square. इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं which is a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. इसमें a क्या था 2d and b क्या था d dash, so it is 2d square minus d dash square and cos 2x plus y as it is. Then it is equal to x 2d minus d dash divided by 4 d square minus d dash square cos 2x plus y. अगेन अब इसमें हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं d स्क्वायर की बाय माइनस a स्क्वायर से, दैट इज रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस 4 d डैश स्क्वायर बाय माइनस 1 d मल्टीप्लाई d डैश बाय माइनस ab विच इज इक्वल टू माइनस 2. अब इसमें d एंड d डैश तो है ही नहीं, सो हमें सिर्फ d स्क्वायर एंड d डैश में रिप्लेसमेंट करना है. इट इज 2d माइनस d डैश डिवाइडेड बाय 4 d स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय d square is replaced by minus 4, that is minus 4 minus d dash square is replaced by minus 1, it is minus 1 cos 2x plus y as it is. So ये हो जाएगा x 2d minus d dash divided by minus 16 plus 1 cos 2x plus y, that is f dash a comma b is non-zero. So finally pi क्या आएगा, it is x multiply 2d minus d dash cos 2x plus y divided by
minus 15. Now हमें पता होना चाहिए that capital D is partial derivative with respect to x and capital D dash is partial derivative with respect to y. So इसको eliminate करने के लिए we take pi is equal to x upon minus 15 in bracket 2d cos 2x plus y minus d dash cos 2x plus y. That is partial derivative of cos 2x plus y with respect to x and यहाँ partial derivative of cos 2x plus y with respect to y, जिसको हम properly लिख सकते हैं x by minus 15 to partial derivative with respect to x of cos 2x plus y minus partial derivative with respect to y of cos 2x plus y. So it is equal to minus x divided by 15 in bracket 2. Derivative of cos is sin 2x plus y and with respect to x हो रहा है. So यहाँ पे 2x plus y का again derivative होगा which is 2 minus partial derivative of cos with respect to y is again sin. It is in minus sin since cos का derivative is minus sin 2x plus y and जो function है 2x plus y उसका derivative with respect to y is 1. जो हो जाएगा minus x divided by 15 in bracket minus 4 sin 2x plus y minus plus, so it is plus sin 2x plus y. अब ये दोनों सेम हैं, then minus plus minus it is minus x divided by 15 multiply by minus 3 sin 2x plus y and यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे राइट partial derivative of cos 2x plus y is equal to minus sin 2x plus y multiply by partial derivative of function 2x plus y. Since जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का which is a composition of function f of gx, it is f dash gx. सबसे पहले फंक्शन f का that is इसमें cos का multiply g dash x जो अंदर फंक्शन है that is 2x plus y then उसका डेरिवेटिव. So ये उसके थ्रू आया है. Now it is minus plus it is 3x divided by 15 sin 2x plus y. अब 15 is cancelled by 3 5, so it is x divided by 5 sin 2x plus y is equal to particular integral. अब हमारे पास CF आ गया है, PI आ गया है. So सॉल्यूशन क्या आएगा z is equal to CF plus PI which is equal to CF क्या था F1. CF was F1 y plus 2x plus F2 y minus 3x and also remember the steps जो भी हम cos ax plus by function के लिए solve करते हैं to find particular integral and these steps are also same for function sin ax plus by. So these steps are same for sin 2. अगर sin या cos में आता है to find particular integral then follow these steps. So CF is F1 y plus 2x plus F2 y minus 3x plus particular integral was x divided by 5 sin 2x plus y. So this is the solution of the given partial differential equation.